Exercise 7.2. State whether the following statements are true or false. Justify your answer. हमें बताना है true या false. फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस A -2,0 है, B 2,0 है और C है 0,2 इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF विद वर्टिसेस D, E और F की वैल्यू दे रखी है, सिमिलर है या नहीं. ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ABC ये ड्रॉ कर लिया है. तीनों साइड अब तो ओरली निकाल सकते हो, मैंने कई बार बताया किसका डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, ये तीनों निकाल लिए. और ऐसे ही DEF ये ट्राइंगल बना के DE, EF और FD निकाल लिया. अब ये देखो जरा, दिस अपॉन दिस 1/2 हो रहा है ना, ये अपॉन ये 1/2 और ये अपॉन ये 1/2 हो रहा है ना. ठीक है, तो SSS से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना, 1/2 आ रहा है, तो ये सिमिलर है. देखो बच्चों, जो वैल्यूज दे रखी थी कोऑर्डिनेट्स बहुत सिंपल वाले थे. एक्स एक्सिस पर ये -2,0, 2,0 और वाई एक्सिस पर 0,2 था. और दूसरे वाले के लिए ये ठीक है बहुत सिंपल था. तो अगर कोई बच्चा माइंड में भी इमेजिन करता तो कर सकता था कि ये सिमिलर है. शेप एक जैसी है, साइज डिफरेंट है. ठीक है, तो इसलिए आंसर ट्रू हो गया. क्वेश्चन नंबर 2. पॉइंट P -4,2 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A और B ये दे रखे हैं. तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में ये लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, ये यहाँ पे इसको देख सकते हो पिक्चर. दोनों में क्या चीज़ सेम है, -4 सेम है ना, -4,6 और ये -4,6. ठीक है, तो ये इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एक्चुअल में क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है. ठीक है, वाई एक्सिस के जो पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, x = समथिंग, या x की वैल्यू -4 ही रहेगी ना. तो वो एक्चुअल में इक्वेशन क्या है, x = -4. ये जो लाइन है ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनी, इसकी इक्वेशन क्या है, x = -4. और यहाँ पे जो देख रहे हैं हम उसमें क्या है, -4,2 यानी x की वैल्यू -4 है ना, इसमें लाई कर लेगी ना. ठीक है, यहाँ इस तरह समझाने के लिए बताया गया है, वरना इसको देखकर भी पता चल रहा है ना इन दोनों में -4 है और इसमें तीसरे में -4 है, तो बिल्कुल इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर ये लाई कर सकती है. क्लियर है ना, पहचान समझ में आ रही है. ठीक है, अच्छा, तो ये ट्रू हो गया. और बाकी उस इक्वेशन का नाम भी मैंने लिख दिया है जो इस लाइन की होगी. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. द पॉइंट्स ये 3 दे रखे हैं आर कोलिनियर है या नहीं, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं. हाफ लगा दिया, चाहे मत लगाना. ठीक है, 42 आएगा बिना हाफ लगाए, हाफ लगा के 21. कोलिनियर के लिए 0 आना चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया. 4. पॉइंट P 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. अच्छा, वाई एक्सिस पर x 0 होता है, तो x इसमें 0 है, तो ये बात तो सही है, ये y एक्सिस का पॉइंट तो है. एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस. A और B दे रखे हैं -1,1 और B 3,3. तो इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर ये पॉइंट लाई करेगा, ये बात हमें चेक करनी है. ये तो बात सही है कि y एक्सिस का पॉइंट है ये, है ना. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होते हैं ना इन दोनों पॉइंटों से, वो जो लाइन सेगमेंट होता है. ठीक है, तो हमने वही चेक किया. ठीक है, ये डिस्टेंस देखा, ये वाला जो की पॉइंट है, और PB को चेक करा. दोनों तरफ चेक करने पे क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रहा, तो ये इसलिए फॉल्स हो गया. हमें चेक करना था कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है और वाई एक्सिस का भी पॉइंट है. ठीक है,
नंबर 5, पॉइंट्स ए बी सी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कैन नॉट बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के हैं या नहीं। तो क्या इसका तरीका है, एरिया फाइंड करते हैं। अगर 0 आ जाता है तो वो कोलिनियर होगा, इसका मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगा। नॉन कोलिनियर के ही तो ट्राइंगल बन सकते हैं ना। तो ये एरिया 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है, कैन नॉट बी बोला है यहाँ, तो इसलिए ट्रू हो गया। क्वेश्चन 6, पॉइंट्स ए बी सी डी, ये 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। जब 4 वर्टिसेस देते हैं और हमसे पूछा होता है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो चारों साइड भी निकालते हैं, दोनों डायगोनल भी निकालते हैं। लेकिन यहाँ हमें बस बताना है पैरेललोग्राम है या नहीं, बात इतनी है, ठीक है। तो आपको चारों साइड और दोनों डायगोनल निकालने की ज़रूरत नहीं है। पैरेललोग्राम में खास बात क्या होती है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इसका जो मिड पॉइंट आएगा वही इसका मिड पॉइंट आता है, तो पैरेललोग्राम है, वरना नहीं, ठीक है। हमने डायग्राम बनाया, ए बी सी डी, ये लिख दिए कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट ए सी के निकाले, 4 + 5/2 यानी 9/2, 3 - 6/2 यानी -3/2, और यहाँ पे -3 + 6/2 यानी 3/2, और 5 + 4/2 यानी 9/2। ये और ये सेम नहीं आ रहे, नॉट इक्वल हैं, इसलिए ये फॉल्स हो गया, ये पैरेललोग्राम नहीं है। वरना हमें बताना होता है, तब हम चारों साइड निकालते हैं, और अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम होता है। Question number 7. A circle has its center at the origin and a point P 5,0 lies on it. The point Q 6,8 lies outside the circle. ठीक है, तो इसके लिए डायग्राम बना दिया है। सेंटर ओरिजिन पर है, वो 0 कोऑर्डिनेट्स हो गए, और P पॉइंट जो है वो लाई करता है इस पर, सर्कल पर, मतलब सर्कमफ्रेंस पर, तो ये 5,0। हमें 6 और 8 जो है वो आउटसाइड में है या नहीं, देखो इसका ये रेडियस कितना हुआ, 5 हुआ ना, और अगर हम ये डिस्टेंस निकालते हैं तो √6² + 8² ऐसे निकालेंगे ना, यानी √36 + 64 है ना, क्या आ जाएगा 100, √100 यानी 10, तो वो काफ़ी दूर हो गया, यानी कि हाँ वास्तव में ये आउटसाइड में है, तो इसलिए ये ट्रू हो गया। Question number 8. The point A 2,7 lies on the perpendicular bisector of line segment joining the points P and Q. P और Q दे रखे हैं, ठीक है, और हमें बताना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये 2,7 लाई करता है या नहीं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सारे ही पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट है इसके दोनों एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं ए पी और ए क्यू को, अगर ये इक्वल आते हैं तो वो बात सही है, वरना नहीं, ठीक है। चेक करने पे ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये फॉल्स है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. Point P 5, -3 is one of the 2 points of the trisection of the line segment. Line segment joining the points A and B. A और B इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ठीक है, उसमें ट्राई सेक्शन के 2 पॉइंट आ जाएंगे ना, इक्वल डिस्टेंस पर,
ये 3 पार्ट्स करने हैं, ट्राई सेक्शन में 3 पार्ट्स करने होते हैं। तो ये जो पॉइंट है 5,-3 वो ट्राई सेक्शन का पॉइंट है या नहीं, ये बात बतानी है। मान के चल रहे हैं है, ठीक है। तो ये बीच वाले हो गए पॉइंट्स, ये x1 y1 हो गया, ये xy और ये x2 y2, ठीक है। और हम इस तरह कर रहे हैं जैसे रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए के वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, के x2 + x1 अपॉन के + 1, ठीक है। या तो x या y का एक फॉर्मूला लगाना होता है, के वाला दोनों की जरूरत नहीं है, हमने एक लगा दिया x वाला और इसमें वैल्यू डाल के के निकाला। अब क्या हुआ, के की वैल्यू आ रही है 1/2, ठीक है। यानी ये 1 और ये 2 आ जाए, या फिर 2/1 आती। 1/2 या 2/1 दोनों से ही क्या प्रूव हो जाएगा कि ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। 5,-3 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो यहाँ 1/2 आ रहा है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 5,-3 इस वाले के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बच्चों बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में पॉइंट्स A B C, ठीक है, ये दे रखे हैं, आर कोलिनियर सच दैट AB = 2/9 × AC। अच्छा ये दे रखा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। AC को अगर नीचे ले आते हैं, AB/AC = 2/9, यानी कि AB अगर 2 है तो AC 9 है, ठीक है। ये 2 और ये 9, इसका मतलब ये 2 और ये 7 हो गया ना, AB 2 और BC क्या हो गया 7, ठीक है। उसके हिसाब से ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x और y, ठीक है, लेते हुए के वाला फॉर्मूला लगाया और उससे रेशियो निकाला। रेशियो निकाला तो 2:7 ही आ रहा है, जैसा क्वेश्चन में बोला था उसके अकॉर्डिंग 2:7 बैठ रहा था। और यहाँ पे सॉल्व करके के की वैल्यू 2/7 है, इसलिए ट्रू हो गया, ठीक है ना। और ये के वाला फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हो, चाहे x वाला लगाओ चाहे y वाला, वो मैंने बता ही रखा है, एक लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द पॉइंट P -2,4 लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 एंड सेंटर 3,5। सेंटर 3 और रेडियस 6 और ये पॉइंट लाई कर रहा है सर्कल पर। सर्कल पर लाई करना मतलब कि सरकमफ्रेंस पर, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर लगाते हैं तो ये चीज़ दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होनी चाहिए ना, और ये इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब फॉल्स है ये बात, ठीक है। P यहाँ पे पॉइंट इस पर लाई नहीं कर रहा, और ये जो डिस्टेंस आया है ये कंपैरेटिवली 6 के मुकाबले कम है। भाई √36 की वैल्यू 6 होती है, तो √26 तो छोटा हुआ ना, इसका मतलब ये पॉइंट इनसाइड है, P इज इनसाइड। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है द पॉइंट्स A B C D इन दैट ऑर्डर फॉर्म अ रेक्टेंगल। इस ऑर्डर में वो रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं या नहीं, ठीक है। तो बच्चों क्या किया है, पहले तो इनका ना मिड पॉइंट निकाला, इसका भी और इसका भी, ठीक है। अगर हम इस तरह मिड पॉइंट निकालते हैं, इन दोनों से AC का मिड पॉइंट निकालते हैं तो 1/2 और 3/2 आ रहा है। और अगर BD का मिड पॉइंट निकालते हैं मिड पॉइंट फार्मूले से तो भी 1/2 3/2 आ रहा है। इसका मतलब पैरेललोग्राम तो पक्का ये है ही है। अगर पैरेललोग्राम है ये तो डायगोनल्स और चेक कर लेते हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो मैंने AC निकाल लिया है डिस्टेंस फार्मूले से और BD निकाल लिया है, ठीक है। तो ये इक्वल आ गए, इसलिए पैरेललोग्राम विद इक्वल डायगोनल्स इज रेक्टेंगल। ये स्टेटमेंट भी डाल दिया है, ध्यान रखना, पैरेललोग्राम विद इक्वल डायगोनल्स इज रेक्टेंगल। तो ये ट्रू हो गया। एक मैंने पहले ये भी ध्यान करो बताया था, पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री इज रेक्टेंगल। यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये दे देते कि इनमें एक एंगल 90 है तो बस यहाँ पे इतना सॉल्व करके ही हम पता लगा लेते कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। क्या बोला, एक ट्राइंगल है और हर साइड का मिड पॉइंट जो है वो दिया हुआ है और इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। हमें जो ओरिजिनल मेन ट्राइंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखो किस तरह करते हैं, ठीक है। जैसे हमें ए के कोऑर्डिनेट्स पता करने, ए में एक्स वैल्यू पता करनी है, 3 + 6 इन दोनों को ऐड करना है और फिर माइनस करना है ये वाला। 3 + 6 9, 9 - 8 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। और y कैसे निकालेंगे, 4 + 7 11, 11 - 9 2, तो 2 आ गया, यानी 1, 2 आंसर हो गया इसका। a के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें जैसे b का निकालना है तो ये वाले प्लस करने और ये माइनस। 8 + 3 11, 11 - 6, ठीक है 5, तो b का x कोऑर्डिनेट 5 आ गया। फिर 9 + 4 13, 13 - 7 6 आ गया, तो 5, 6। इसी तरह ये फाइंड कर सकते हैं, 8 + 6 14 - 3 11, इसका x कोऑर्डिनेट 11 आ गया। 9 + 7 16 - 4 12 आ गया, ठीक है, तो ये 11, 12 आ गया। इस तरह से ये आना चाहिए।